घुसपैठ के मामले पे आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कुल 22 याचिकाओं पे सुनवाई हुई है और 22 याचिकाओं में से 20 ऐसी याचिकाएं हैं जिनकी मांग है कि घुसपैठियों को यहाँ शरणार्थी का दर्जा दिया जाए, उनको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो दी जाए, यानी उनको बिजली दिया जाए, उनको पानी का कनेक्शन दिया जाए, उनके बच्चों को स्कूल में पढ़ने की छूट मिलनी चाहिए। इस तरीके से कुल 20 याचिकाएँ हैं। हमारी 2 याचिकाएँ हैं जिसमें हम लोगों ने मांग किया है कि ये पाकिस्तानी, अफ़गानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी जो भी हैं यहाँ पे, इनको बाहर निकाला जाए। हमारी पहली प्रेयर ये है कि सारे घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए और मेरी इस मांग पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारों को नोटिस भी जारी किया है और आज नहीं, बहुत पहले जारी किया हुआ है। हमारी याचिका 2017 से पेंडिंग है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। हमने अपनी याचिका में ये भी कहा है कि कुल भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए रहते हैं और ये जो 5 करोड़ घुसपैठिए हैं यहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ उनकी जनसंख्या भी बढ़ रही है। हर 2 साल में उनके एक बच्चा भी हो रहा है। इसमें पाकिस्तानी है, अफ़गानिस्तानी है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी है और उसके बाद रोहिंग्या है। इनको यहाँ पे संरक्षण मिला हुआ है और ये घुसपैठिए धीरे धीरे करके एक एक कागज़ बनवा रहे हैं। सबसे आसान होता है आधार बनाना, क्योंकि आधार प्राइवेट लोग बना रहे हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे बन रहा है। वहाँ पे बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी रेजिडेंस प्रूफ के सीधे सीधे 2000 रुपये में आधार बन रहा है। और जब ये आधार बन जाता है फिर घुसपैठिए इस आधार को उपयोग करके राशन कार्ड बनवा लेते हैं और जब इनके पास 2 डॉक्यूमेंट हो जाता है फिर ये घुसपैठिए नगर निगम में दलाल को पकड़ते हैं और वहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट बनवा ले रहे हैं। जब इनके पास 3 डॉक्यूमेंट हो जाता है फिर ये घुसपैठिए आरटीओ ऑफिस के दलाल को पकड़ते हैं और जाके अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। और जब इनके पास 4 डॉक्यूमेंट हो जाता है फिर ये घुसपैठिए किसी पार्षद को पकड़ते हैं, प्रधान को पकड़ते हैं जो जीता हुआ है या जिसको चुनाव लड़ना है और उसके वो इनका वोटर आईडी में नाम जुड़वा दे रहा है। तो धीरे धीरे करके ये पाकिस्तानी, अफ़गानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत के नागरिक भी बनते जा रहे हैं, भारत के वोटर भी बनते जा रहे हैं। घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में कहीं लिखा नहीं है कि हाँ घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसलिए कोई भी राज्य सरकार घुसपैठियों और उनके मददगारों पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट नहीं लगा रही है। घुसपैठ एक अनलॉफुल एक्टिविटी है और अनलॉफुल एक्टिविटी से निपटने के लिए हमारे पास यूएपीए है। घुसपैठ अपने आप में एक्ट ऑफ एग्रेशन है। घुसपैठ अपने आप में एक वेजिंग वॉर है। घुसपैठियों की मदद करना देशद्रोह है। घुसपैठ करना एक संगठित अपराध है। इसके बावजूद जो घुसपैठियों के मददगार हैं, न उन पे एनएसए लग रहा है, न उनके खिलाफ यूएपीए लग रहा है, न उनके खिलाफ वेजिंग वॉर की धारा लग रही है, न उनके खिलाफ ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा लग रही है, न उनके खिलाफ देशद्रोह की धारा लग रही है। और वो इसलिए लग रहा है कि कानून हमारे पास सब हैं, लेकिन किसी भी कानून में ये नहीं लिखा हुआ है कि घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, घुसपैठियों की मदद करना देशद्रोह है, घुसपैठ अपने आप में एक इनडायरेक्ट वॉर है। ये कहीं लिखा नहीं। ये घुसपैठिए इसलिए भी बचे हुए हैं क्योंकि हमारे पास न पहले आईपीसी में कोई एक चैप्टर था घुसपैठ के लिए और नए वाला जो बीएनएस बना है, इस बीएनएस में भी कोई चैप्टर नहीं है। इसलिए हमारी ये भी मांग है कि जो नया बीएनएस है इसमें एक चैप्टर जोड़ा जाए, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन, और सभी राज्य सरकारें घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करें। जब तक ये खौफ नहीं पैदा होगा तब तक घुसपैठियों को ढूंढ पाना, उनको भगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और इसीलिए हमारी याचिका पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। हमने ये भी मांग किया है कि ये जो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए जा रहे हैं, ये फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और बनवाना, इसको नॉन बेलेबल ऑफेंस डिक्लेयर किया जाए। होता है कि 2-4 पकड़े भी जाते हैं, कई बार राशन कार्ड बनाने वाला पकड़ा गया, कई बार आधार बनाने वाला पकड़ा भी गया। लेकिन चूंकि कठोर कानून नहीं है, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना गंभीर अपराध नहीं है, तो आराम से सब डॉक्यूमेंट बनाते जा रहे हैं 2-2 हज़ार रुपये में और उनको कानून का खौफ नहीं है। इसलिए फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना, फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी वोटर आईडी बनाना और बनवाना, इसको नॉन बेलेबल ऑफेंस डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। इसको सीरियस ऑफेंस डिक्लेयर करने की ज़रूरत है और ऐसे मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पर सुनवाई करके इनको सज़ा देने की ज़रूरत है। तब जाके घुसपैठ रुकेगी। नहीं तो भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी पहले बदल चुकी है। 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत के बॉर्डर पे, चाहे वो उत्तराखंड का बॉर्डर हो, चाहे वो असम का बॉर्डर हो, चाहे बंगाल का बॉर्डर हो,
या त्रिपुरा का बॉर्डर हो, या उत्तर प्रदेश का बॉर्डर हो, या वो अपना राजस्थान का बॉर्डर हो, चाहे महाराष्ट्र का बॉर्डर हो, चाहे वो समुद्र का बॉर्डर हो, चाहे पाकिस्तान का बॉर्डर हो, या बांग्लादेश का बॉर्डर हो, पूरे के पूरे बॉर्डर पे पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है। और इस डेमोग्राफी बदलने का एक बड़ा कारण है घुसपैठी जो लगातार बसते जा रहे हैं। ये घुसपैठी केवल बॉर्डर पे नहीं है, बल्कि ये इंटर करते हैं असम से, बंगाल से, त्रिपुरा से। और ये घुसपैठी इवन जम्मू कश्मीर में जहाँ सेना का हमारा कैंट एरिया है, वहाँ जाके इन्होंने अपने झुग्गियाँ बना लिया है। ये घुसपैठी गुजरात तक पहुँच चुके हैं। भारत का ऐसा कोई शहर नहीं है, ऐसा कोई ज़िला नहीं है जहाँ ये पाकिस्तानी, अफ़गानिस्तानी, बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध तरीके से नहीं रह रहे। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है, हमारा जो कानून लचर है, और जो है भी उसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो आज मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही निवेदन किया है, इस पर तत्काल सुनवाई करें। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर के महीने में इस पर फाइनल हियरिंग की डेट दे दिया है। मैं आशा करता हूँ सितंबर पे इस पर अंतिम फैसला आ जाएगा, और उसके बाद केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें मिल के एक कलेक्टिव एफर्ट के साथ सारे के सारे रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे।